चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हाँ। यही है, यही है। क्या हुआ जीजी, बताइए। लो और सुनो पंडित जी, तुम तो अपना नारियल वारियल समेट ही लो, अब तो पागलों की रामायण बाची जाएगी। सुमिला, ओ, भोली को उसके कमरे में ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब यही रहूंगी। यही है वो, इसी ने प्रवीण पर गोली चलाई थी। मैंने देखा, सब देखा, यही है वो। हाँ। देखा देखा क्या बोल रही है ये। लो बुआ, पानी पी लो। हाँ हाँ, उसे पानी और मुझे जहर दे दे। देखा साहब कैसे इसको सिखा पिड़ा के लाया है बगली को। रोमिला, चुप रहोगी थोड़ी देर? शस्त्र पूजा हो रही है मालिक, एक आध शस्त्र से मेरा खात्मा कर दो, हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। अरे खूनी खूनी कहकर पूरे परिवार में बहना चिल्ला रही है और आप चुप होने को मुझे कह रहे हो। बस अभी ले जाओ इसे। आओ बुआ, चलो। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। ओम पंचामृतमयानितं वयोदधिघृतमधुं। ये क्या कर रही हो जीजी? ये पीने का पानी है ना, इसलिए इसे उबालकर मटके में डालकर अच्छी तरह से ढककर रखूंगी। पीने का पानी अगर साफ नहीं हो तो बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। तुझे याद है ना मंगला, पिछले साल गांव में कितने बच्चों का पेट खराब हो गया था। अच्छा चाय पियोगी? जीजी इच्छा तो है पर अभी बना कर लाती हूँ। अरे एक प्याला मेरे लिए भी बना लाना कमला रानी। और हाँ, शक्कर मत डालना, थोड़ी सी उंगली घुमा लेना, ऐसे पी लूंगा। क्या काम है मुंशी जी? हेलो, अपने घर भी कोई काम से आता है बोला है। अच्छा देख, आज तो मैं तुझे ये दिखाने आया हूँ, मोबाइल फोन। अच्छा ऐसे खड़ी हो, खड़ी हो, ऐसे ऐसे। अरे वाह कमला, तू तो फोटो में भी बहुत सुंदर लग रही है। अरे वाह, अब तो तुझे हमेशा अपने साथ रखूंगा ऐसे। अब जाइए यहाँ से मुंशी जी। अच्छा चल, रोकड़ा निकाल। आज मैं तेरी बात मानकर यहाँ से चला जाता हूँ, निकाल पैसा। पहले आप मकान के कागज लेकर आइए, मैं पैसे दे दूंगी। ओहो, सच कहूँ जान देने को मन कर रहा है तेरे इन तेवरों पे। तो दे क्यों नहीं देते आप? अच्छा ये भी है। अरे कमला रानी, तुझे पाप पुण्य का जरा भी ख्याल नहीं रहा? छोटी इस छिपकली को अपने घर की दीवार से चिपकाए बैठी, निकाल बाहर घर से। छोटा बड़ा जात पात भगवान की नहीं, इंसान की बनाई हुई है। और वैसे भी जो बात गलत है उसे क्यों माना जाए? और फिर मंगला मेरी मेहमान है। अच्छा
ये मेहमान और हम बेईमान। ऐसा कर, सबको बसा लियो अपने घर में और मत बताइए तो हमें। अरे प्यार के पुए बना बना के खिला रहे जाने कब से। अरे तुझे के थू थू किए जा रही है। अच्छा जा रहा हूं, अब आंख मत दिखा। पर कह देता हूं, अगर जूता चप्पल गांठने वाली को सर पे चढ़ाएगी ना तो अड़ोसी पड़ोसी निकाल बार करेंगे, तुझे भी और इसे भी। उनको इसका यहाँ आना जाना अच्छा नहीं लग रहा कमला रानी। हाँ आप जाओ, ये घर मेरा है। यहाँ कौन आएगा कौन नहीं इसका फैसला मैं करूंगी। और हाँ, अब की बार जब आइएगा ना तो कागज लेकर आइएगा। 4 जमात पास करने से तू सरकारी कागज देख समझ लेगी, ऐसा मत सोचियो। और वैसे ये ऊंच नीच का पापड़ खेल, और वो भी इसके साथ। ये लिखत पढ़त का खेल तुम छोरियों का बस का नहीं है। वैसे तू चाहे तो तेरे लिए भी ऐसा मोबाइल लेके आ सकता हूँ। अब सीधे से जाएंगे या नहीं? जा तो रहा हूँ। कमाल है, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ये समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम सरकारी कागज पढ़ नहीं सकते। पर तू देखना मंगला, जब ये कागज लेकर आएंगे ना तो मैं वो कागज इनके सामने ही पढ़ूंगी। जीजी, आदमी तो वही जो धरती का सीना चीरकर अपना दाना निकाल ले, और जीजी शिक्षा तो वो दाना है जिससे जीवन का पेड़ फलता फूलता है। पर ये सब के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, और फिर समाज भी तो साथ होना चाहिए। हाँ मंगला, शिक्षा तो चाहिए हर बच्चे को हर घर में, और खास करके हम लड़कियों को। और रही बात समाज की, तो समाज बनता है तुझसे, मुझसे। बात तो तुम ठीक कहती हो जीजी। सच बताऊं, जिस तरह तुम खड़ी हो, अपनी मेहनत से आशा बनी हो, ऐसे ही हर लड़की खड़ी होकर कुछ बन जाए तो समाज बदल जाए हमारा। देख लिया तूने भी, अब तो भरी सभा में खुलेआम कहती फिर रही है वो। पागल है बहना, तू तो जानती ही है। अरे वो पागल बुढ़िया मुझे ही पागल करके छोड़ेगी। सच कहती हूँ भैया, कभी कभी तो उसके पागलपन पर मुझे शक होने लगता है, कहीं वो पगली घोड़ी मुझे ही तो लगती ना मार दे। क्या बहना, अब तेरे इतने बुरे दिन आ गए कि बूढ़े और पागल तुझे डराने लगे? बात को दिमाग से सोचना शुरू कर मंगत। बुढ़िया की आड़ में खेल कोई और खेल रहा है। जुबान बुढ़िया की और आवाज बड़े साहब का लाडला। तो अभिमन्यु? हाँ अभिमन्यु। लीजिए मास्टर जी, आपकी कम चीनी और ज्यादा पत्ती वाली गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया इमरान। क्या बात है मास्टर जी, आज कुछ नई खबर है क्या? अरे इस बच्ची की कहानी आई है, इतनी छोटी उम्र में विदेश जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। कोई प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता थी, उसमें सबसे आगे रही है बच्ची। अरे वाह, लेकिन मुझे लगता है किसी बड़े घर की लड़की होगी और कोई बात नहीं। नहीं नहीं इमरान, साधारण से परिवार से है। लिखा है माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। नमस्ते। हाँ। लिखा है माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, अच्छा, पर अपनी बेटी को खूब पढ़ाने का सपना देखते हैं। ऐसा ही होना चाहिए इमरान। क्या मतलब मास्टर जी? मतलब इमरान, हम अपने घरों में खिड़कियां क्यों लगाते हैं? साफ हवा और रोशनी के लिए। ये लो। और अगर घरों में खिड़कियां तो हों पर वो हमेशा बंद रहे तो मास्टर जी, साफ हवा रोशनी नहीं आएगी। ऐसे ही शिक्षा हमारे लिए दुनिया की खिड़कियां खोलती है। अब ये जो बच्ची है, अगर ये पढ़ती नहीं, लिखती नहीं, स्कूल नहीं जाती, क्या ये कर पाती जो उसने आज किया है? हर जगह जीवन को समझने और बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है इमरान। बात तो आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, पर इमरान, हमारी बेटियां सब सीख जाती हैं। पानी भरना, रोटी बनाना,
घर वालों की आओ भगत करना, पर जिंदगी के 4 अक्षर नहीं जान पाती, अपनी बात कहने का विश्वास नहीं भर पाती खुद में। ऐसा नहीं इमरान कि गांव देहात में लड़कियां ही स्कूल नहीं जाती, लड़कों को भी तो बाप का हाथ बटाने के नाम पर स्कूल की उम्र में काम पर भेज दिया जाता है। मास्टर जी, जब पेट में भूख लगी हो ना, तब ये किताब विताब नहीं सूझती, रोटी दिखती है, रोटी। इमरान, रोटी कमाने की जिम्मेदारी हमारी है, बच्चों की नहीं। हाँ मास्टर जी, पर हाँ, अगर बच्चे हाथ बटा दें तो बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, पर अगर वो स्कूल की उम्र में काम करें वो गलत है। इमरान, मैं भी अपने पिताजी का हाथ बटाता था, पर हर रात पिताजी मुझे पढ़ने भी बिठाते थे। कोई भी देश, गांव, शहर या देहात तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वहां के बच्चे, खासकर लड़की, पढ़ लिख नहीं जाती। ये लो इमरान भाई, आपके चाय के पैसे और ये पोस्टर भी, इसे अपनी दुकान पर लगा लें, हो सकता है मेरी कुछ मदद हो जाए। अच्छा इमरान, खुदा हाफिज।